भाग 1। आक्रमण और दैवी चमत्कार। दुनिया में कुछ स्थान ऐसे हैं जिनकी रक्षा सैनिक नहीं, स्वयं देवता करते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर ऐसा ही स्थान। 1558 में जब मुगल सेना पुरी को रौंदती हुई मंदिर के गर्भगृह तक पहुंची, तो इतिहास कहता है कि अचानक मौसम का पूरा सिस्टम बदल गया। लोगों के अनुसार हवा थम गई, जैसे किसी ने पॉज कर दिया हो। सूरज बादल में नहीं छिपा, बल्कि गायब हो गया, और मंदिर के भीतर से निकली एक दैवी चमक ने मैदान को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये चमत्कार क्यों हुआ? क्योंकि माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर का गर्भगृह पृथ्वी की 3 प्रमुख ऊर्जा लाइनों, ले लाइंस, के इंटरसेक्शन पर स्थित है, जहां ऊर्जा असामान्य रूप से शक्तिशाली हो जाती है। यही ऊर्जा मुगल सेना जैसे बाहरी खतरों को डिटेक्ट करती है, और टेम्पल जनरेट्स अ डिफेंसिव एनर्जी बर्स्ट। इसे डिवाइन डिफेंसिव पल्स भी कहा जाता है। इसीलिए सैनिक बेहोश हो गए। इसे कई क्रॉनिकलर्स ने लिखा भी है। तो ध्वज और सुदर्शन चक्र का रहस्य। एक ध्वज हमेशा हवा के उल्टी दिशा में क्यों उड़ता है? यह सामान्य नहीं, कोई भी फ्लैग वर्ल्ड में ऐसा नहीं करता। कारण, मंदिर के ऊपर एक विशिष्ट एरोडायनेमिक वॉर्टेक्स बनता है, जहां हवा ऊपर जाती है और ध्वज को उल्टी दिशा में खींचती है। लेकिन यह वॉर्टेक्स सिर्फ मंदिर के ऊपर ही बनता है, दूसरी किसी इमारत पर नहीं। क्या यह संयोग है? शायद नहीं। तो सुदर्शन चक्र हर एंगल से आपको ही क्यों देखता है? क्योंकि चक्र का डिजाइन नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री पर आधारित है। एक ऐसी शेप जो जितना घूमती है उतना कांस्टेंट फेस इल्यूजन बनाती है। यह हजारों साल पहले कैसे संभव था? इसीलिए इसे दिव्य कहा जाता है। सत्य और रहस्य के इस सफर में शैडो इंडियन टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भाग 3। श्री कृष्ण के ब्रह्म पदार्थ का रहस्य कहते हैं कि जिस वस्तु को हम ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, वो दरअसल एक सेल्फ एनर्जाइज्ड ऑर्गेनिक रेलिक है, जो लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स देता है। यही वजह है कि उसे न हाथ लगाया जा सकता है, न देखा जा सकता है, न आंखों में प्रकाश पड़ने दिया जा सकता है, क्योंकि प्रकाश भी उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब कर देता है। पुजारी आंखों पर पट्टी क्यों बांधते हैं? क्योंकि ब्रह्म पदार्थ का स्पेक्ट्रम इतना तेज होता है कि रेटिना इंस्टेंटली बर्न हो सकती है। हाथ में मोटे दस्ताने क्यों? क्योंकि ब्रह्म पदार्थ जनरेट्स हीट एंड वाइब्रेशन, जिससे हाथ की नर्व्स बर्न हो सकती हैं। यह प्रक्रिया केवल रात के 12 बजे ही क्यों होती है? क्योंकि उस समय कॉस्मिक रेडिएशन न्यूनतम होती है। भाग 4। पुरी का मंदिर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मिस्ट्री। पुरी का मंदिर दुनिया के कुछ रेयर स्थानों में से है जहां ग्रेविटी, मैग्नेटिज्म, साउंड, एयर प्रेशर, चारों का बैलेंस एक समान नहीं रहता। इसीलिए ध्वज उल्टा उड़ता है, चक्र हर एंगल से दिखता है, और रसोई में खाना ऊपर के बर्तन में पहले पक जाता है। पुरातत्व विशेषज्ञों का कहना है, मंदिर की संरचना एक विशाल ऊर्जा ट्रांसफार्मर है। यह स्थान कॉस्मिक एनर्जी को खींचता, अब्सॉर्ब करता और रीडायरेक्ट करता है। शायद इसी वजह से इसे लिविंग टेम्पल कहा जाता है। भाग 5। भविष्य मालिका का रहस्य। यह पुस्तक सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, एक टाइम ब्लूप्रिंट है। इसमें सिर्फ महामारी नहीं, बल्कि आने वाले समय में होने वाले कई वैश्विक घटनाओं का वर्णन है। उदाहरण, समुद्र का स्तर बदलना, प्राकृतिक आपदाएं, युग परिवर्तन, समाज का व्यवहार, और सबसे डरावना, जब लोग मंदिरों से दूर होंगे, अंधेरा निकट होगा, जो आज होता दिखाई दे रहा है। सत्य और रहस्य के इस सफर में शैडो इंडियन टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भाग 6। तीसरी सीढ़ी का रहस्य। यमशिला सिर्फ एक पत्थर नहीं, ये एक एनर्जी अब्जॉर्बर स्टोन है। जब लोग इस पर कदम रखते हैं, उनके बैड कार्मिक एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। इसीलिए कहा जाता है पुण्य शून्य हो जाता है, क्योंकि यमराज इसे कार्मिक रिसेट पॉइंट कहते हैं। जो भी इसे छूता है उसे मानसिक भार महसूस होता है। परंपराओं में इसलिए इसे अवॉइड किया जाता है। भाग 7। रसोई का विज्ञान और चमत्कार। पुरी की रसोई में इस्तेमाल होता है टेराकोटा कुकवेयर, जो हीट को ऊपर की ओर भेजता है, पर यह दुनिया में किसी भी किचन में रेप्लिकेट नहीं किया जा सका। विज्ञान कहता है, अगर 7 बर्तन एक दूसरे पर रखें तो हीट नीचे सबसे ज्यादा होगी, ऊपर सबसे कम। लेकिन पुरी में ऊपर का बर्तन सबसे पहले पकता है। क्यों? क्योंकि रसोई का डिजाइन एक हीट वॉर्टेक्स चेंबर जैसा है, जिसमें गर्मी सीधे ऊपर जाती है, और भोजन का कभी कम या ज्यादा न होने का राज। माना जाता है कि मां लक्ष्मी स्वयं निर्णय लेती हैं कि आज कितने लोग आएंगे, और प्रसाद उसी हिसाब से बनता है। आत्मा को छू लेने वाला संदेश पुरी सिर्फ पत्थरों से नहीं बना,
ये एक एनर्जी मशीन, एक जीवित चेतना, एक दैवी सुरक्षा कवच है। कुछ स्थान सिर्फ देखे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। जब विज्ञान चुप हो जाता है, भक्ति बोलती है। जय जगन्नाथ। शैडो इंडियन टीवी, रहस्यों की धरती से कथाओं के विराट ब्रह्मांड तक। हम फिर लौटेंगे एक नई अनसुनी कहानी के साथ।